अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन और प्रिय दर्शक, बेशक अल्लाह के नज़दीक इस्लामी दीन है। क्या कोई इंसान, क्या कोई अल्लाह का बंदा अगर इस्लाम को हक साबित कर दे तो क्या किसी दूसरे इंसान पे इस इस्लाम को कबूल करने के लिए जो ज़बरदस्ती किया जाता है, किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कुरान कहता है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। और चूँकि मैं एक नॉन बिलीवर हूँ, एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो फिर इस्लाम मुझ पे वाज़ेह हो जाने पर, साबित हो जाने पर मुझे इस्लाम के मुताबिक क्यों सज़ा मिले? देखें एक मोमिन का जवाब। तौसीफ नाम है मेरा, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तौफीक नाम, तौफीक। अच्छा, और आप एक्स मुस्लिम कब बने? एक्स मुस्लिम बस 2 साल हुआ, 2-3 साल। और क्यों बने हैं? यही मेरा ये सवाल था कि इस्लाम बहुत सा एतराज़ है। मैं पहला एतराज़ ये है कि इस्लाम ज़बरदस्ती मैं चाहता अभी है। आपके एतराज़ात का जवाब दूंगा, थोड़ा हाँ, सा मैं आपके बारे में समझ लूँ। तो अभी जल्दी तो नहीं है ना आपको? नहीं जल्दी नहीं है। हाँ, तो ये बताइए कि आपकी तालीम कहाँ तक है, ताकि मैं उसी एतबार से बात करूंगा ना फिर आपसे। क्या? आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? इंटर तक। इंटर तक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए कि फरमाइए क्या सवाल है अब आपके। हाँ, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपके कुरान में लिखा है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक इस्लामी दिन है। और अगर आप या कोई भी अल्लाह का वली या कोई भी इंसान किसी गैर मुस्लिम के सामने इस बात को हक साबित कर देता है, तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको इस्लाम कबूल करना ही चाहिए। जबरदस्ती तो कभी भी नहीं है, नहीं ना चाहे है। हक साबित किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती आप किसी को कलमा पढ़ा ही नहीं सकते। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हक और अच्छा साबित कर दिया इस्लाम को, लेकिन कोई कहता है कि हमने इस्लाम को हक और अच्छा साबित कर दिया, तब तो उसे इस्लाम कबूल करना ही चाहिए था। तो नहीं, एक है अखलाकी एतबार से, जब आपके सामने हक वाजे हो गया तो आपको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हक का मतलब ही यह है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर हक वाजे होने के बावजूद भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अखलाकी एतबार से ये चीज बुरी होगी। तो ये तो कहा जा सकता है, लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, तो सजा तो नहीं ना दिया जा सकता बाद में उसको? नई सजा भी नहीं दी जाएगी। लेकिन आपका खुदा तो सजा देता है। नहीं होगी, आखिरत में सजा होगी, बिल्कुल। हाँ, तो क्यों सजा होगी? ये तो गलत है ना, यही मेरा एतराज है। क्यों गलत क्यों है भाई? क्यों गलत? आपने कहा कि सजा नहीं होना चाहिए, ये जबरदस्ती में नहीं है। मैं समझा दुनिया में आप कह रहे हैं कि दुनिया में चाहे कहीं में भी सजा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, वजह बताइए। अरे वजह तो क्लियर है, जैसे कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। ठीक है, यही वजह है बस आपकी। हाँ, आप जैसे लोग कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं करता है इस्लाम, ये तो जबरदस्ती है। हाँ, ठीक है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। बोलिए। और मुझे इंटरप्ट न कीजिएगा। ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि हम दुनिया में किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़वा सकते। और अगर कोई जबरदस्ती पढ़वा भी दे तो जिसने कलमा पढ़ा है उसका कलमा काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती का इस्लाम है। ये मतलब इस आयत का। ठीक है। रही ये बात कि खुदा के यहाँ उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी,
ये इस पर डिपेंड करता है। आपको ये चीज मुनासिब नहीं लग रही है कि भाई खुदा क्यों सजा देगा, नई बात मानी मैंने, ठीक है। सवाल ये है कि खुदा मौजूद भी है या नहीं आपके नजदीक, या मौजूद ही नहीं है? हाँ मौजूद अगर है। मौजूद नहीं है, मौजूद है, मेरे मौजूद नजदीक नहीं है, मौजूद है, आपके मेरे नजदीक नजदीक मौजूद है, ठीक है। तो जो खुदा आपके नजदीक मौजूद है, जिसको भी आप मानते हैं, उसको कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं मेरे लिए कि आप किस तरह मानते हैं उसको? हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं, मानते हैं कि यही उस यूनिवर्स का क्रिएटर है, लेकिन वो मेरे नजदीक अच्छा खुदा नहीं है, यही मेरा एतराज है। अच्छा, तो यानी जो भी क्रिएटर है वो बड़ा खराब आदमी है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। हाँ। अच्छा, तो अगर वो क्रिएटर है, हाँ, तो मतलब आपने किस बुनियाद पर, जिसने आपकी अकल भी आप क्रिएट की होगी, जाहिर है। हाँ कल ही, चीजें क्रिएट की तो आपकी अकल भी क्रिएट की है, हाँ आपको सोचने समझने की सलाहियत भी दी है, तो हाँ। आपने इंडिपेंडेंटली उस अकल को कि जो उसने आपको दी है, ये कैसे अंदाजा लगाया कि वो खराब है? यानी आपकी जो मोरालिटी है वो कहाँ से आती है? हाँ, तो वो सही गलत का है, हर इंसान को समझ है, हर इंसान समझता है कि क्या गलत है क्या सही है। मैं समझ गया हूँ, वो आपकी मोरालिटी आप कहाँ से लेते हैं? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? हाँ, इंसान का अकल ही कहता है कि, इंसान का अकल ही कहता है कि जो आप सामने गलत। पूछ रहा हूँ कि हाँ। आपकी मोरालिटी कहाँ से आती है? एक मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, हाँ। बिल्कुल एकदम आराम सुकून से, कि आप समझते हैं मोरालिटी किसको कहते हैं? हाँ, शिक्षा, यानी शिक्षा नहीं, शिक्षा तो एजुकेशन है। मोरालिटी आपकी सबसे मजबूत जबान कौन सी है? मजबूत जुबान? हाँ, उर्दू है कि इंग्लिश है? हिंदी है, हिंदी उर्दू यही सब। अच्छा, और हिंदी मेरी सबसे कमजोर है, तो इसलिए मैं आपको उर्दू और इंग्लिश में ही समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। कि आप किसी चीज को अच्छा या बुरा अगर समझते हैं, हाँ, तो किस बुनियाद पर? अपनी अकल की बुनियाद ही पर समझते हैं, या कोई और वजह? हाँ जी, अकल की बुनियाद पर तो बोलता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। मान लीजिए जिस चीज को आप अच्छा समझ रहे हैं, उस चीज को मैं बुरा समझ रहा हूँ, और जिस चीज को मैं अच्छा समझ रहा हूँ उसको आप बुरा समझ रहे हैं। हाँ, हो सकता है। दुनिया में कभी क्या इत्तेफाक हो पाएगा किसी अच्छाई या बुराई पर? ये तो डिबेट में ही पता चलेगा कि जो किसी बात को अच्छा साबित कर दे वही अच्छा होगा। नहीं, लेकिन आपने तो अपनी अकल की बुनियाद पर पहले ही ये तय कर लिया कि ये चीज बुरी है। हाँ, फिर आपको मिसाल के तौर पर जो इस कायनात का खालिक है, हाँ, वो मेरे नजदीक बहुत अच्छा है, हाँ, और आपके नजदीक बहुत बुरा है। हाँ, तो अगर यही बात है अच्छाई और बुराई का मेयार, हाँ, तो दुनिया में कभी अच्छाई और बुराई मौजूद ही ना हो, चूंकि हर अच्छी चीज बुरी होगी और हर बुरी चीज अच्छी होगी। नहीं तो है ना? हाँ, यूँ तो कुछ इंसान किसी बात को अच्छा समझता है और किसी इंसान उसी बात को बुरा भी समझता है, लेकिन वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाँ, मिसाल देता हूँ आपको। आजादी की जंग में, जब हिंदुस्तान में आजादी की जंग चल रही थी जी, तो अंग्रेज जो थे, जो हुकूमत कर रहे थे, वो आजादी के जो जिहाद कर रहे थे, मुजाहिदीन आजादी, उनको ये कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। और जो मुजाहिदीन आजादी थे वो ये कहते थे कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर आप एक ही लड़ाई को एक एंगल से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, और दूसरे एंगल से देखेंगे तो बहुत बुरी चीज है। अब मुझे बताइए कि क्या है ये? नहीं, ये तो सही मत है। अंग्रेज जो कर रहा है ये जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप अंग्रेज से पूछें, उसने कहा कि हम, वो तो ये कहता है कि भाई ये तो हमारा हक है। क्या, कैसे हक है? दुनिया में हुकूमत, ये कैसे हक हो जाएगा? आपने तो जबरदस्ती किया है। सुनिए, बोलिए। वो ये कहता है कि हमें दुनिया, उसमें उसका आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ, मेरे नजदीक वो हक नहीं है, मेरे नजदीक तो बहुत बुरा किया उसने, मैं उसका आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि दुनिया के जितने भी वसाइल हैं, उन वसाइल के ऊपर हक उसका है जो इन वसाइल को इस्तेमाल करना जानता है। क्योंकि भारत के जो अवाम हैं वो वसाइल को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, उनके पास एजुकेशन नहीं थी, हमने जाकर उनको एजुकेशन दी। इसको कहते हैं द व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी गोरे का, जो पूरी दुनिया का बोझ गोरे ने अपने ऊपर संभाला हुआ है, उसका, वो ये कहते हैं उसको। तो अपने एतबार से वो कहता है कि जहां जहां भी दुनिया के अंदर वसाइल हैं, वहां पर मकामी लोग उन वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। नीचे, जमीन के नीचे पेट्रोल है, पेट्रोल निकालना नहीं आता, सोने की कानें हैं, सोना निकालना नहीं आता, कोयले की कानें हैं, कोयला निकालना नहीं आता। तो हम जाकर ये
उन जमीनों को दे रहे हैं ताकि दुनिया में उन वसाइल का इस्तेमाल किया जा सके। अब ये उनका आर्ग्यूमेंट है। हाँ, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं भी रिजेक्ट करता हूँ, आप भी रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोरे के माइंडसेट से देखेंगे ना, तो उसके नजदीक जितने भी मुजाहिदीन आजादी थे वो सारे के सारे बिल्कुल गलत थे। तो ठीक है, तो अगर इस्तेमाल करना, बोलिए। एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सेंसिटिव है। वो मिसाल है कि मसलन हमारे यहाँ मुल्क में कश्मीर के अंदर झगड़ा चल रहा है, ठीक है, आपको बताइए क्या झगड़ा चल रहा है। अच्छा, आप है कहाँ से, पाकिस्तान से या इंडिया से? मैं तो इंडिया से हूँ। इंडिया से ना? तो अब कश्मीर में झगड़ा चल रहा है, तो कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी अलग आज़ाद हुकूमत चाहिए, ठीक है, जिस तरह सारी दुनिया में लोग आज़ादी मांगते हैं नेशनहुड की बुनियाद पर, नेशनलिज्म की बुनियाद पर, हमें भी आज़ादी चाहिए। अच्छा, इंडियन हुकूमत या इंडिया के जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है? दोनों नजरिए हैं। अच्छा, जिसका जो पहले से जो जिस चीज पर उसका हुकूमत था उसी के लिए रहेगा, उसी का बात सही रहेगा। जो पहले से जो हुकूमत कर रहा है उस जमीन पर, हाँ, तो उसी का हक रहेगा उस जमीन पर। जो पहले से उस पर हुकूमत कर रहा है, तो इस तरह तो दुनिया की कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होगी। अब आप ये देखें कि इस तरह तो दुनिया की कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होगी ना। दुनिया के कोई भी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं होगी? क्या, क्यों नहीं होगी? लेजिटिमेट का मतलब है कानूनी, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि भाई अब हालात बदल गए। मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है कि 1791 में फ्रांस में इनकलाब आया और उस इनकलाब के नतीजे में डेमोक्रेसी आई, जमहूरियत आई। आप जमहूरियत को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? हमें नहीं पता। जमहूरियत समझते हैं किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी। अच्छा, हाँ। डेमोक्रेसी को समझते हैं किसे कहते हैं? हाँ, बोलिए आगे। लोकतंत्र समझते हैं? हाँ, समझते हैं। हाँ, तो 1791 में फ्रांस में इनकलाब आया और उस इनकलाब के नतीजे में लोकतंत्र कायम हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, लोकतंत्र अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। तो लेकिन वहां तो इनकलाब के नतीजे में कायम हुआ था, पहले तो सदियों से बादशाह हुकूमत करते चले आ रहे थे। अब अगर आप बादशाहों की तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो लोकतंत्र बहुत बुरी चीज है। लेकिन अगर आप जमहूरियत या लोकतंत्र लाने वाले इनकलाबियों से पूछेंगे, वो कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो अगर आपकी हम दलील सुन लीजिए, अगर आपकी दलील में मान लूं कि जो लोग पहले से हुकूमत कर रहे थे उनका हक है, तो पहले से तो बादशाह हुकूमत कर रहा था, लोकतंत्र वाले तो नहीं कर रहे थे। तो बादशाह भी अगर हुकूमत कर रहा था तो ठीक है, उसी का हुकूमत चलेगा, लेकिन वो इंसाफ पड़ेगा तब ना। ये बादशाह जो है वो ये कह रहा है, बादशाह ये कहता है कि मैं तो इंसाफ कर रहा हूँ लेकिन लोगों को हुकूमत में हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, तो उसी तरह कहा कि लोकतंत्र अच्छी चीज है। हाँ, है ना? हाँ, आप पहले ही लोकतंत्र को अच्छा कह चुके। तो अब जो भी आदमी इनकलाब लाएगा, जहां भी इनकलाब आएगा वहां लोकतंत्र की बुनियाद पर ही आएगा। कश्मीर के अंदर भी लोग लोकतंत्र ही लाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं कि लोकतंत्र में इंसाफ होने की ज्यादा चांस है, इसलिए चाहते हैं। लेकिन जिस बादशाह उसका अपना हुकूमत रहता है वो इंसाफ अच्छा नहीं करता है, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं किसी। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरी और आपकी जो राय है वो एक जैसी है। मैं आपको ये जो सारी मिसालें दे रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, और वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि या तो हम ये कहें कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सारी दुनिया के नजदीक अच्छी होंगी या सारी दुनिया के नजदीक बुरी होगी, ठीक है। सारी कुछ चीजें ऐसी होंगी। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। वो मिसाल है इंसाफ। हाँ, मुझे ये बताइए कि इंसाफ क्या किसी के नजदीक बुरा हो सकता है? नहीं। अच्छा, सारी दुनिया के नजदीक है कि इंसाफ अच्छी चीज है ना? हाँ, ठीक। अब अगर हम हर चीज अपनी अकल से सोचें, तो जहां जहां भी हम अपनी अकल लड़ाएंगे वहां इख्तिलाफ होगा, डिसएग्रीमेंट होगा या नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। ठीक। इंसाफ में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इंसाफ में इख्तिलाफ नहीं हुआ। हर एक आदमी ये कहता है कि इंसाफ बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इंसाफ करने से इंसान पर जुल्म नहीं होता है, इंसाफ को हक में मिल जाता है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो बात तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया इंसाफ के ऊपर एग्री कर रही है, मुत्तफिक है, जबकि हर एक अगर दूसरी चीजों के अंदर अपनी अकल लड़ाए तो इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन इंसाफ में इख्तलाफ नहीं हो रहा है। आप चाहे कहें कि बहुत अच्छी चीज होगी, तो मैं मान रहा हूँ अच्छी चीज है, लेकिन ये इख्तलाफ क्यों नहीं हुआ? ये इस बात की दलील है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब होता है कि जो सारी दुनिया जिसके ऊपर मुत्तफिक हो, ठीक है? अच्छा, जो चीजें सारी दुनिया जिन अच्छाइयों या जिन बुराइयों के ऊपर मुत्तफिक होती है ना, वो उसकी अकल से नहीं आती, इंसान की, तो वो आती है क्रिएटर के देने से, वो क्रिएटर के देने से आती है। अगर क्रिएटर नहीं बताएगा ना, अगर क्रिएटर आपकी फितरत के अंदर ये बात नहीं रखेगा, आप कहना चाहते हैं, बोलिए, सुनते रहिए, अगर क्रिएटर आपकी फितरत में इंसाफ के अच्छा होने की बात नहीं रखेगा, तो सारी इंसानियत इंसाफ के अच्छा होने के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकती। समझ में आ गया? चूंकि जहां जहां भी अकल चलेगी वहां वहां झगड़ा होगा, लेकिन इंसाफ में कोई झगड़ा नहीं है, इंसाफ सब अच्छा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इंसाफ जो है, ये एक ऐसी चीज है कि जो इंसान ने अपनी अकल से नहीं सोची, बल्कि ये कहीं और से आई है, और जहां से आई है उसी को हम अपना क्रिएटर, जब जाहिर है कि जब क्रिएटर ने हमें पैदा किया है तो इंसाफ भी हमारी फितरत में रख सकता है या नहीं रख सकता? रख सकता है कि नहीं रख सकता है? हाँ, तो वही रख सकता है। न सिर्फ रख सकता है बल्कि उसने रखा है, चूंकि अगर उसने न रखा होता तो इंसाफ में इख्तिलाफ होता। लेकिन यही मेरा सवाल है, उसने रखा ही नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, इंसाफ को सब लोग अच्छा समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ, मैं इस चीज को कह रहा हूँ, इंसाफ के अच्छा होने को क्रिएटर ने हमारी फितरत में रखा है। हाँ, कुछ लोग इंसाफ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो एक अलग मसला है। मिसाल के तौर पर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में चोरी करना अलाउड है? नहीं है, लेकिन लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते? करते नहीं। हाँ, ऐसे ही क्रिएटर ने सारी दुनिया के लोगों में उनकी फितरत के अंदर इंसाफ के अच्छा होने को रख दिया कि सारे के नजदीक इंसाफ अच्छा है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इंसाफ नहीं करते। मैं सिर्फ इस पॉइंट पर आपको लाना चाह रहा हूं कि अगर खुदा की तरफ से इंसाफ हमारी फितरत में न रखा जाता, तो हम में से कुछ लोग ये कह रहे होते कि इंसाफ बहुत बुरी चीज है, और कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि इंसाफ अच्छी चीज है। लेकिन दुनिया में एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हिटलर भी नहीं मिलेगा, जो ये कहेगा कि नहीं इंसाफ बहुत बुरी चीज है। हमें हर एक आदमी ये कहेगा इंसाफ बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब ये है कि ये खालिक ने रखा है हमारे अंदर। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं एकदम ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरी तरह नाइंसाफी करता है। मैं मानता हूँ कि वो इंसाफ करता है बहुत जगह, लेकिन कुछ जगह वो सही नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मैं उसी पर आऊंगा कि लेकिन पहले हम जो चंद चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो अगर आप समझ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, अगर आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि भाई सारी दुनिया के लोग इंसाफ के अच्छा होने पर मुत्तफिक हैं, इसका मतलब ये इंसाफ खालिक के यहाँ से आया है। इंसाफ खालिक के यहाँ से आया है? हाँ, यानी खालिक ने हमारी फितरत में रखा है। नहीं, ये तो इंसान का खुद ये तो इंसान का खुद समझ कहता है कि क्या इंसाफ या क्या ना इंसाफी है। इंसान का कल ही कहता है। इख्तिलाफ क्यों नहीं है? नहीं, आप देखिए, मैंने इसीलिए आपका जो है ना एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा। आपने कहा सर आप सिर्फ इंटर हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद भी आपको बहुत आसान अल्फाज में इस चीज को समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या चीज इंसाफ है और क्या चीज इंसाफ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसमें तो इख्तलाफ हो सकता है। मैं सिर्फ इस बात पर बात रखना चाहता हूँ, क्या दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा है आपकी नॉलेज में जो ये कहे कि इंसाफ बहुत खराब चीज है? कॉन्सेप्ट इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत खराब चीज। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया इस पर मुत्तफिक है, और सारी दुनिया किसी चीज पर मुत्तफिक उसी वक्त हो सकती है जबकि वो कहीं और से आए। क्योंकि अगर इंसान खुद ही, और वो आता कहाँ से है ये बोलिए आप? इंसान वो क्रिएटर लाएगा, क्रिएटर देगा। वो जिस तरह उसने क्रिएटर ने आपको वजूद दिया है ना, वजूद किसको वजूद समझते हैं? वजूद। हाँ, बोलिए। हाँ, आगे। तो जिस तरह क्रिएटर ने आपको वजूद दिया है, ऐसे ही उसने हमारे और आपके वजूद में इंसाफ भी रख दिया कि हम इंसाफ को पसंद करें, ये चीज भी रख दी। ठीक है। अब हम करते हैं, बाज़ मरतबा करते हैं, बाज़ मरतबा नहीं करते। हाँ, ठीक।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या जुल्म करना किसी के नजदीक अच्छा हो सकता है? नहीं। सारी दुनिया मुत्तफिक होगी ना कि जुल्म बहुत खराब चीज है। लेकिन तो जुल्म के सुन लीजिए, हाँ, कुछ लोग जुल्म करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, वो मुझे पता है। कुछ लोग जालिम होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, हालांकि मुल्क का कानून ये है कि चोरी नहीं करनी, ठीक। ऐसे ही जुल्म करना बहुत बुरा है, सारी दुनिया मानती है। कुछ लोग जालिम होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन सारी दुनिया ये जो मानकर चल रही है ना कि जुल्म बहुत बुरी चीज है, ये उसके अंदर रखी खालिक ने है। क्योंकि अगर इंसान की अकल के ऊपर छोड़ दिया जाता तो कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जुल्म बहुत अच्छी चीज है, कुछ लोग कह रहे होते हैं जुल्म खराब चीज है। समझ में आया? तो इंसाफ भी खालिक की तरफ से आया, खालिक ने रखा हमारे अंदर, और जुल्म की बुराई भी खालिक ने हमारे अंदर रखी, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि खालिक ने हमें वजूद दिया, ठीक है, क्या उस क्रिएटर के पास वजूद है या हमें वजूद देने के बाद वो वजूद खत्म हो गया? वजूद है। वजूद है, ठीक। जो चीज उसने हमें दी वो उसके पास मौजूद है, वो हमें देने के बाद खत्म तो नहीं हुई ना? इंसाफ उसने हमें दिया तो इंसाफ उसके पास भी मौजूद है। जिस तरह मैं तो सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात कर लेता हूँ मैं। जब जिस तरह वजूद उसने हमें दिया और वजूद उसके पास खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही उसने इंसाफ हमें दिया और इंसाफ खत्म नहीं हुआ। अब अगर आप ये कहें कि नहीं जी, मैं खुदा की फला बात को बहुत गलत मानता हूँ, खुदा भी जुल्म करता है, बहुत बुरा खुदा है, वो इंसाफ नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि उसके पास इंसाफ नहीं है, तभी तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं ये तो नहीं ना बोल रहा कि वो इंसाफ एकदम नहीं करता है। मैं मानता हूँ कि वो इंसाफ करता है, बहुत जगह है इंसाफ करता है, बहुत जगह उसकी बातें अच्छी लगी हमको। सब जगह नहीं, सब जगह तो नहीं लगा हमें, सब जगह नहीं लगा हमें। राइट, मैं उसी को समझाना चाह रहा हूँ। अगर वो सब जगह इंसाफ नहीं करेगा, मान लो 100 चीजों में, मान लो वो 100 चीजें कर रहा है, दुनिया में तो कर रहा है, लेकिन दुनिया में भी कुछ जगह सही नहीं लगता हमको। ओके, मान लीजिए वो 100 चीजें करता है, टोटल उसकी 100 चीजें हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। उसमें से 99 चीजों में उसने इंसाफ किया, एक चीज में नहीं किया, ठीक। क्यों नहीं किया? जबकि इंसाफ आया उसी के पास से। अगर उसने एक मर्तबा 1% भी नाइंसाफी की ना, तो खुदा फिर इंसाफ पसंद नहीं है। जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि वजूद हमें देने के बाद भी वो मौजूद है, तो इंसाफ हमारे अंदर रखने के बाद भी वो मुंसिफ है। क्योंकि अगर 1% भी वो इंसाफ नहीं करेगा तो वो इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ तक तो मैं आपको उसूली बात समझा दी। अब मुझे एक बात बताएं आप, मुझे खुदा की एक वो बात बताइए जो आपको सबसे ज्यादा नापसंद हो। हाँ, जैसे बताया ना आपको कि वो जहन्नम में डालेगा इस्लाम नहीं कबूल करने पर, और भी मेरा बहुत एतराज है, लेकिन पहला अभी यही है, सबसे पहला ये एतराज है, ठीक है, सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं आपको, मतलब आप बहुत थोड़ी देर के लिए मैं मान के चल रहा हूँ, वैसे अब मिसाल दे रहा हूँ, आप बहुत मजबूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, और आप मेरे पास आए कि भाई मेरी मदद कर दीजिए, और मैंने आपकी मदद की, और एक मर्तबा मदद नहीं की, मैंने रोजाना मदद की, और रोजाना मदद नहीं की, आपकी पूरी जिंदगी आपको आपके मुंह में लुकमा डाल के खिलाया, इस तरह खिलाया, और उसके बाद आप 15-20 साल मेरा खाना खाने के बाद आप मुझे गालियां देने लगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक। तो अब आप ये बताएं कि जिस खुदा को आप खालिक मान रहे हैं, ठीक, क्रिएट उसी ने किया, हर चीज क्रिएट की, तो आपका खाना भी उसी ने क्रिएट किया, बिल्कुल, आपकी अकल भी उसी ने क्रिएट की, आपको खिला भी वही रहा है, आपको पिला भी वही रहा है, आपको पाल भी वही रहा है, आपकी सांसें भी अगर आ रही हैं तो उसी की मर्जी से आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कहे भाई खुदा मैं नहीं मानता तुझे, तो अब बताइए खुदा को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? नहीं, आप बोल रहे हैं कि मुझे गाली देगा तभी गुस्सा आएगा, ये नहीं बोल रहा कि वो मुझे अच्छा इंसान नहीं मानेगा तब। आप बोले एहसान करने के बावजूद भी गाली देगा तब गुस्सा आएगा, लेकिन ये गाली की बात नहीं हो रही है, इनकार करने की बात हो रही है। चलो ठीक है, आपको मैंने पूरी जिंदगी खिलाया पिलाया, और उसके बाद आप 20-25 साल बाद मेरा खाने के बाद ये कहें, मेरा नाम है, आप पता नहीं मेरा नाम जानते हो, यासिर नदीम मुफ्ती अलवाजदी, जी। तो अब आप ये कहें मुफ्ती यासिर कौन है भाई?
मुफ्ती यासिर नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में। मैं कह रहा हूँ भाई तुमने 25 साल मेरा खाना खाया है, कम से कम इस बात का एतराफ तो कर लो कि मैं मौजूद हूँ। और आप ये कह कि मैं तो किसी मुफ्ती यासिर को जानता ही नहीं। हाँ तो ठीक है, गुस्सा आएगा। तो अब मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो लेकिन आप सजा नहीं दे सकते हैं उसको। सजा इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने पहले वादा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं सजा दे सकता हूँ, सजा नहीं दे सकते हैं। ये है, सुन लीजिए मेरी बात। हाँ बोलिए। मैं बताता हूँ कैसे आपको सजा दूंगा। वो सजा ये दूंगा कि मैं आपकी मदद करना फौरन छोड़ दूंगा। क्या? मैं आपकी मदद करना फौरन छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। मैंने जब 25 साल तक आप मेरा खा रहे थे ना, तो आप मेरे आदी हो गए थे। अब जब मैं आपकी मदद करना छोड़ूंगा ना, तो आप दर दर भटकेंगे, क्योंकि 25 साल तक तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे। ये जो आप दर दर भटक रहे हैं ना, यही सजा है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इतनी ही सजा दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अब वो खालिक के जो आपको पूरी जिंदगी खिला पिला रहा है, ये कोई सजा है? इनकार कर दे कि मैं तो नहीं मानता। सुनिए ना, आप जो बोला कि हम आपको सजा देंगे, ये कोई सजा नहीं है उसके लिए। वो इसकी अपनी फितरत के वजह से ऐसा हरकत, ऐसा वक्त पाया है। ये कोई सजा नहीं है, आपके तरफ से कोई सजा नहीं है। ये आपके तरफ से कोई सजा नहीं है। उसने अगर आपने उसको खाना खिलाना छोड़ दिया तो वो अपनी ही हरकत की वजह से ऐसा खुद को पाया है खाना। मदद अपने ही छोड़ा है आपके नहीं बोलने से। आपको मैंने मदद करना छोड़ दिया। हाँ, तो सजा है या नहीं? आपके तरफ से सजा नहीं है। ये कोई सजा नहीं है आपके तरफ से, क्योंकि उसने अपने ही हरकत से ऐसा रवैया पाया है। उसने ही मतलब उसी ने चाहा कि मुझे मदद करना छोड़ दिया जाए। उसी ने चाहा कि उसी ने, ठीक है, उसी ने चाहा ना, उसके बाद मदद छोड़ दी। जो आपको माल पानी घर बैठे बैठे मक्खन घी मिल रहा था, वो तो नहीं मिलने का ना। अब देने वाला तो मैं ही था ना। हाँ, नहीं मिलेगा तो वो उसी ने खुद चाहा इसलिए। अब आपके पास वो ठीक है, वो बात समझ में आ गई मुझे। आप ही ने खुद चाहा, वो बात वो समझ में आ गई। हाँ। लेकिन मेरी तरफ से जो माल आपको मिल रहा था वो नहीं मिलने का घर बैठे। अब आपको अगर चाहिए वो माल, तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। हाँ, ठीक। जिंदगी में मशक्कत आएगी, घर बैठे नहीं मिलने का। 25 साल तक घर बैठे मिल रहा था। तो मैं चूंकि इसी पर कादिर हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुदरत नहीं है कि मैं आपको उठाकर मारूं पीटूं। ये तो मेरे अंदर कुदरत नहीं है। मेरे अंदर जो कुदरत है वो ये है कि मैं आपका खाना पानी बंद कर दूंगा, मदद करना बंद कर दूं, और आप मदद करना बंद कर दूंगा, और आपको फिर मेहनत मशक्कत के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो जब हम एक आम इंसान के जिसके पास ताकत नहीं है और जो थोड़ा सा एहसान करता है, मैं अगर आपको खाना खिलाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ आपको खाना ही खिला सकता हूँ, और ये खाना मैंने क्रिएट नहीं किया। ठीक है, ये खाना मेरे पास भी कहीं और से आया, जो मैंने आपको दिया। जो अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो पैसे मैं क्रिएट करने वाला नहीं। आपकी सांसें मेरी कंट्रोल में नहीं है, आपकी सेहत मेरी कंट्रोल में नहीं है, आपकी जिंदगी का खुशी और गम मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद की। इसके बावजूद मेरा एटीट्यूड ये है कि अगर आपने मेरा इनकार कर दिया तो मैं फौरन आपकी मदद बंद कर दूंगा। यही है तो अब वो खुदा जिसको आप खालिक मान रहे हो, उसको आप रिज्क देने वाला मान रहे हो, उसको सांस चलाने वाला और रोकने वाला मान रहे हो, हर चीज उसी से है, और आप उसका इनकार कर दोगे, यार मैं तो नहीं मानता ऐसा कोई खुदा मौजूद है। तो मुझे बताइए उसको गुस्सा क्यों ना आए? हाँ तो ठीक है, मानते हैं कि हम गुस्सा आएगा, लेकिन सजा नहीं दे सकता उसको। तो सजा तो देता है वो। क्या चीज रोक रही है उसको सजा देने से? जैसे आप कहा ना अभी कि हम उसको सिर्फ मदद करने से रोक सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते। हाँ, इसी तरह मैं क्या नहीं आप समझे नहीं। मैंने जब कहा ना कि मैंने ये बात कही कि मैं इसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं दे सकता, मेरे बस में यही सजा देना है। क्यों नहीं दे सकते? तो आप कह रहे हैं, आपको तो गुस्सा आया। आप जैसा इंसान हूँ ना, मैं आप जैसा इंसान हूँ ना। नहीं ना, आपको गुस्सा तो आया ना, आपको गुस्सा आया तो सजा क्यों नहीं देंगे? और मुझे गुस्सा आया, और उस गुस्से का नतीजा ये निकला कि मैंने आपकी मदद करनी दी। हाँ, तो मैं चूंकि आप फिर आपको अल्लाह को भी यही करना चाहिए, मदद करना छोड़ दे। हाँ बोलिए। मैं अगर चूंकि मैं आप जैसा इंसान हूँ, इसलिए मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब अगर खुदा आपकी मदद करना छोड़ दे, तो तसव्वुर करें कि वो खुदा जो सब कुछ देने वाला है, अगर सब कुछ रोक ले तो क्या होगा? हाँ, तो यही इंसान अगर इनकार करता है कोई, तो उसके लिए बंद कर दे, तो यही उसकी सजा होगी, क्योंकि उसने खुद ही ऐसा चाहा। जैसे हमने सुना भी है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। मैं पूछ रहा हूँ, नहीं रुक जाइए, मूसा की बात में करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, खुदा जो हर चीज देने वाला है,
हाँ। अगर वो हर चीज रोक दे तो क्या होगा? मर जाएगा इंसान, और क्या होगा? इंसान मर जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब मरने के बाद, क्योंकि जिंदगी तो आगे चलनी है, हाँ मरने के बाद मिट्टी पे तो नहीं मिलना। हाँ रूह तो जिंदा ही है, रूह तो एक मरतबा पैदा होने के बाद मरेगी नहीं। हाँ भाई असल 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 जिस्म तो नहीं है, जिस्म तो मिट्टी में मिल गया, रूह तो मरी नहीं रही है ना। अब रूह का क्या करना? क्या करना है? बताइए क्या होना चाहिए रूह? रूह ने खुदा का इनकार किया और खुदा ने सब चीजें रोक ली। अब ये रूह क्या करे? क्या करे? बस अब खुदा ही आपका समझेगा कि उसको रूह को कहाँ रखना है, या इधर उधर भटकता रहेगा बस। नहीं, ये खुदा तो जानता है। आपकी चूंकि अकल बहुत अच्छी है और बड़ी तेज चल रही है, तो मैं कहता हूँ, सुनिए, मैं कहता हूँ उसकी रूह के साथ रूह बाकी रह गई। हाँ, रूह मरने के बाद रूह बाकी रह गई और उस रूह ने आपके खुदा का इनकार किया, तो आपको खुदा को चाहिए कि उस रूह को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दें। आपके खुदा का इनकार किया तो हमेशा हमेशा के लिए फना कर दें उसको। अगर रूह को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दिया, तो जिसने खुदा का इनकार किया, क्या कहना चाहिए, इकरार किया, नहीं तो इनकार करने वाला है, जिसने खुदा का इकरार किया, ठीक है, और उसने बड़ी मेहनत मशक्कत से खुदा की इबादत की, हाँ, उसके साथ तो इंसाफ न हुआ। हाँ, उसके साथ उसने तो सही किया, उसने कुछ इनकार नहीं किया। हम सबको नहीं बोल रहा फना कर दे, सुनिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि रूह का क्या करना चाहिए? मान लीजिए एक आदमी ऐसा है कि उसने खुदा का भी इनकार किया है और उसने खुदा के कानून को भी तोड़ा है। मिसाल के तौर पर उसने झूठ बोला है, उसने गीबत की है, मिसाल के तौर पर उसने किसी का हक दबा लिया है। अब चूंकि खुदा का इनकार करना सबसे बड़ा जुर्म है, और सबसे बड़े खुदा का इनकार करना सबसे बड़ा जुर्म है। नहीं, ये तो हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आप खुदा के नजदीक है ना? आपके खुदा के नजदीक है? खुदा के नजदीक खुदा का इनकार सबसे बड़ा जुर्म है। तो अब एक आदमी जिसने चोरी की, जिसने डाका डाला, मर्डर किया, डाका डाला, लेकिन खुदा का इनकार भी किया, तो खुदा का इनकार करने की वजह से उसकी सजा ये हुई कि उसको फना कर दिया। फना नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। बाकी सजाओं का फिर क्या होगा? मेरे सुनिए बात, मैं बोल रहा हूँ, उसने अगर जो भी जुल्म किया है तो ठीक है, जितना जुल्म किया है उसको सजा दिया जाए, लेकिन फिर उसको हमेशा के लिए फना कर दिया जाए। लेकिन आपको खुदा के अदर कभी माफी नहीं करेंगे, हमेशा के लिए जहन्नमी बना देंगे, ये कौन सा इंसाफ है? अच्छा, तो अब आपको खुदा के सजा देने पर इश्काल नहीं है, बल्कि खुदा के हमेशा सजा देने पर इश्काल है। अब बात दूसरी होगी। नहीं, मेरा ये भी नहीं, आपका खुदा सिर्फ इसलिए सजा नहीं देता है कि उसने जुल्म किया, चोरी किया, बल्कि इस बात पर सजा देता है कि उसने मुझे इनकार किया। मेरा ये एतराज है। जुल्म किया, ठीक है, सजा दिया जाए, लेकिन खुदा का इनकार किया, इसमें सजा नहीं होना चाहिए। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, क्या हुकूमत का, इंडियन हुकूमत का या इंडियन स्टेट का, रियासत का, स्टेट क्या उसका जो इंडिया जो कंट्री है, क्या उस कंट्री का आपके ऊपर कोई एहसान है? इस कंट्री का मेरा एहसान कुछ भी नहीं है, एहसान है। इस कंट्री का आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है? नहीं। यानी इस कंट्री ने आपको ना कोई कल्चर दिया, ना इस कंट्री की जमीन ने आपको अनाज दिया। कौन सा वो थोड़ी दे रहा है, हम दे रहे हैं, तुमको मुफ्त में दे रहा है क्या? वो ठीक है, फिर आसान कहाँ से हो गया? चलिए ठीक है, चलिए सही है। आपने इस कंट्री ने जिसने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इस कंट्री का आप इनकार कर दें। इनकार कर दें या ना कर दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इससे फर्क पड़ता है, कर देंगे। चलिए, इनकार किस बात का करेंगे हम? किस बात का इनकार करेंगे? आप ये कह दें कि इंडिया एक गलत कंट्री है। नहीं, गलत कहाँ कहा हमने? गलत नहीं कहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कहेंगे, क्या आप कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, बोलिए। क्या आप कह सकते हैं? नहीं, गलत कभी कहेंगे जब इंडिया का जो आजकल का कानून सही नहीं चल रहा था, इस हिसाब से हम बोलेंगे गलत। नहीं, आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप इंडिया की पूरी कंट्री को आप ये कहें कि ये कंट्री बड़ी खराब, बल्कि मेरे नजदीक तो कंट्री है ही नहीं, मैं तो अपनी कंट्री बनाऊंगा। नहीं, खराब नहीं बोल सकते, हम तो हुकूमत की बात कर रहे थे। जैसे ही मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात नहीं कर रहा। हुकूमत को सब खराब बोलते हैं, कंट्री की बात कर रहा हूँ। जब आप कंट्री को खराब बोलेंगे ना,
तो आपके ऊपर फौरन सजा जारी हो जाएगी। इस लॉ को कहते हैं सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ का मतलब है बगावत का मुकदमा कायम हो जाएगा अगर आपने कंट्री को गाली दे दी। बोलिए आप। तो भाई जिस कंट्री का आप पर कोई एहसान नहीं आपके एतबार से, उस कंट्री का इनकार करने पर अगर हुकूमत आपको सजा दे रही है तो जिस खुदा का मुकम्मल एहसान है। इनकार करना तो बात अलग हुआ। इनकार करना, आप बोले गाली दिया, गाली देना इनकार करना अलग है। गाली देता गलत किया ही। आप इनकार कर दें, मैं गाली देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप उस कंट्री का इनकार कर दें कि इंडिया मेरे नजदीक एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो बेवकूफी। मैं तो अपना मुल्क बनाऊंगा। सुनिए ना, मैं अपना मुल्क बनाऊंगा ना। अच्छा, अपना मुल्क बनाऊंगा। हाँ, तो अपना मुल्क बनाओगे तो इसमें क्या जुल्म है? जो सजा जो इस बात पे देगा, अभी सजा तो गलत कर रहा है। ये आप जाके मोदी से पूछना कि क्यों गलत कर रहा है। लेकिन और मोदी से क्या पूछेंगे? वो तो खुद ही जुल्म करता है ना। सबका यही कानून है। सुन लीजिए, सारी कानून चाहे कुछ भी है, तो आप कहीं से कुछ मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या मानेंगे? कोई भी कानून आपके नजदीक हैसियत रखता है या नहीं? अगर इस तरह कानून गलत हुआ, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। मेरे नजदीक कानून तभी हैसियत रखता है अच्छा जब कानून पूरी तरह इंसाफ करेगा। आजकल का कानून इंसाफ नहीं कर रहा। अगर चलिए सही है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि कश्मीरियों को हक नहीं है अपना मुल्क बनाने का। उनके तो हक से आपने महरूम कर दिया, और खुद आप ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क बनाऊंगा और हुकूमत मुझे सजा नहीं दे सकती। तो भाई सुनिए ना, तो मुल्क एक तो बनाने का, एक तो बोला कि हम मुल्क बनाएंगे, एक तो बोला कि तुम नहीं बनाओगे। ये तो जबरदस्त इख्तिलाफ पैदा हो ही जाएगा इस तरह में। नहीं, एक मिनट बोलिए। आपने अभी ये बात कही, मैंने जब कश्मीर की मिसाल दी थी ना, तो आपने ये कहा था कि नहीं, जो वहाँ पहले से हुकूमत कर रहा है, हुकूमत का हक उसका है, कश्मीरियों का नहीं है। ठीक है, ये कहा था ना। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप पूरी कंट्री का इनकार करके आप ये कहें मैं तो अपना मुल्क बनाऊंगा, और उस पर मैंने आपसे ये कहा कि हुकूमत आपको सजा देगी क्योंकि आपने हुकूमत का इनकार कर दिया, तो आप ये कहने लगे कि ये कानून गलत है, कैसे सजा दे सकती है? तो भाई ये कानून आपके लिए गलत और कश्मीरियों के लिए ठीक। सुनिए ना, अगर मैं मुल्क अपना बनाता हूँ तो अगर जबरदस्ती करता हूँ किसी के साथ तो ये गलत होगा ही, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है। चलिए, जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कश्मीर में, जो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनको मुल्क बनाने का हक देते हैं? हम बनाने का हक दे देंगे अगर वो सही से रहेगा, इंसाफ करेगा पूरी तरह, तब हम हक दे देंगे। वो तो बाद में पता चलेगा ना, अभी हमें क्या पता। अभी आप देते हैं? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे देंगे। अब देखे आप फंस गए यहाँ। क्या ना? क्या फंस गए? आप ये भी नहीं कह सकते कि कश्मीरियों को हक है। सुनिए, और ऐसे भी सुनिए ना, ऐसे भी ये जमीन आजकल बहुत लोगों का खरीदा हुआ है, बहुत लोगों ने आजकल जमीन खरीद लिया है, तो वो मेरे भाई सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, इधर हम जो है ना, आप किसी चीज को अगर आप खुसूसन मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप खुले दिल से मेरी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। हाँ। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। बोलिए। वो सवाल ये है कि मान लें कल को या जब भी, जितनी भी आपकी उम्र है, आपका इंतकाल हो जाता है। हाँ। मरने के बाद खुदा आपको सजा देता है कि तुमने मेरा इनकार किया। ठीक है, पॉसिबल तो है ना, मुमकिन तो है खुदा को सजा देना? तो देता ही है, हो सकता है। अब जब खुदा आपको सजा देगा, तो आप ये कहेंगे खुदा तू तो बड़ा जालिम है, तू सजा दे रहा है। तो क्या आपकी ये बात सुनी जाएगी? तो जालिम लोग सुनते ही कहाँ बात है, नहीं सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी ना। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि खुदा फिर देख लेंगे अगर सजा देनी तो दे? यानी आपके लिए क्या ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? नहीं, ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सुन लीजिए, क्या बेहतर है? देता हूँ आपको, दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन कि आप खुदा को अपना खालिक मालिक मानकर उसके ताबेदार बन जाएं। पहला ऑप्शन, ताकि हम उसकी सजा से बच सकें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मरें और मरने के बाद हम जिंदा हों और खुदा का इनकार करके मरें, और पता चले हमें इस दुनिया की दूसरी सिमत में जाकर कि भाई अब हमें जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए चलना है। तो मुझे बताइए कि दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा? हाँ, तो अगर ऐसा है तो जुल्म करता है तो मुझे तो वही ऑप्शन
स्वीकार करना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, इबादत करना पड़ेगा बात मजबूरन। अभी जुल्म की बात ही नहीं हो रही है। जैसे आप कहा ना कि आपने कहा ना कि अगर मरने के बाद सजा जाएगा, मैं आपको एक ऑप्शन, मैंने आपको 2 ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि वो आपके नजदीक जुल्म है, मेरे नजदीक जुल्म नहीं है। हाँ ठीक है, बोलिए। तो अगर वो सारी दुनिया ये कहती कि जुल्म है तो मैं भी मान लेता कि हाँ भाई ये जुल्म है, लेकिन सारी दुनिया नहीं कह रही है। दुनिया की अक्सरियत जो है, दुनिया की अक्सरियत मजहबी है या गैर मजहबी है, मुझे बताएं। मजहबी है या मजहबी है? मजहबी है। जितने भी दुनिया के मजहब हैं, चाहे वो कोई भी मजहब के मानने वाले हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कन्फ्यूशियस्ट हो, जनाब सिख हो, फला 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 जितने भी हैं, जो 2-4 को छोड़कर, सब ये कहते हैं कि खुदा को नहीं मानोगे तो सजा देगा। खुदा कहता है बुराई की भी सजा देगा, और जो अगर उसको नहीं मानोगे तो भी सजा देगा। ईसाइयत भी यही, मुसलमान भी यही, यहूदी भी यही। अब अगर आप दुनिया की आबादी में मुसलमान, ईसाई, यहूदी इन तीनों को मान लें, हिंदुओं को न माने फिलहाल, तो दुनिया की आबादी की अक्सरियत जो है, मेजोरिटी, इसी बात की कायल है कि नहीं? हाँ। तो अब आपकी बात सही कैसे हुई और दुनिया की मेजोरिटी की बात गलत कैसे हुई? आप ये कह रहे हैं कि सब लोग मान रहा है इसलिए सही हो गया, और कुछ लोग नहीं मान रहा तो गलत हो गया, एक नहीं मान रहा तो गलत हो गया, यही कह रहे हैं? क्या यही आपके नजदीक ये मेयार है या नहीं है? नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आप बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि सारी मजहब मानती है कि ये सही है, और नहीं, मेरे नजदीक ये मेयार नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बात को रिवर्स कर रहा हूँ। बोलिए। और वो इस तरीके से कि आपने ये कहा कि भाई मेरे नजदीक जुल्म है, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ कि आपके नजदीक जुल्म हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी अकल कितनी कंप्लीट है। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। बोलिए। सवाल ये है, मेरे मोबाइल में अभी सुनिए ना, क्या आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है? हाँ पता है। हाँ पता है। हाँ क्या है बताइए? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, यही से इसका टेम्परेचर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में तो याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में याद है उसका। अच्छा चलिए ठीक है। आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पूरी कैलकुलेशन पता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही जो कहता है कि प्रकाश के ज्यादा से जो चीज चलती है तो उसका टाइम स्लो हो जाता है। कैलकुलेशन पता है? नहीं, कैलकुलेशन नहीं पता है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि आपके इल्म में कमी है ना? है ना कमी? ठीक है। जब आपकी इल्म में कमी है, अकल में भी तो कमी हो सकती है या नहीं? हाँ हो सकती है। हो सकती है। जब आपकी अकल में कमी हो सकती है तो अब आप हमारे पास जांचने का यही तो पैमाना है कि भाई सब लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर इतने सारे लोग करोड़ों और नहीं तो सब लोग कहने से नहीं सुनिए रहे हैं, सुनिए आपका जवाब दे रहे हैं। अरबों खरबों लोग अगर किसी एक बात को मान रहे हो तो वो ज्यादा बेहतर है, या आप अपनी अकल की कमी के बावजूद अगर कोई बात मान रहे हो वो ज्यादा बेहतर है? नहीं, हम अकल के कमी के बावजूद नहीं, अकल के अच्छे होने के बावजूद भी हम मानेंगे। अगर सारी दुनिया को मुझे लगेगा गलत है तो हम जरूर गलत कहेंगे। अकल की कमी की वजह से कहाँ से हम बोल रहे हैं? अकल की जब बोल रहे हैं अकल की ना, आपने खुद कहा कि मेरे अंदर अकल की कमी हो सकती है। हाँ हो सकती है, जरूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि अभी मेरे अकल में ये नहीं बोल रहा कि अभी कमी की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो आपको नहीं पता ना भाई। नहीं, मुझे पता है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। आप बीमार है मसलन और आपके मुंह का जायका खराब है, मैंने आपको रसगुल्ला दिया, आप कह रहे हैं कि यार ये आमला क्यों डाल दिया मेरे मुंह में? मैं कह रहा हूँ भैया रसगुल्ला है, और आप कह रहे हैं कि नहीं रसगुल्ला नहीं सेब लग रहा। तो अब आपको तो सेब ही लगेगा वो, क्योंकि आपका तो मुंह का जायका खराब है। सारी दुनिया बताएगी कि नहीं सेब नहीं है रसगुल्ला है, ये ये लेमू नहीं है रसगुल्ला मीठा है। सारी दुनिया बताएगी। आपने बताया आप तो बीमार है। इंसान का आंख में जो देख रहा है ना, जमान से थोड़ी पता चलेगा। अच्छा चलिए, आंख से देखने की बात बताता हूँ। आपके सामने एक हरा सेब रखा है, आंख भी है और अकल भी है। सुन लीजिए बोलिए। आंख की बात करते हैं। आपके सामने एक हरा सेब रखा हुआ है, आपने उसको देखा हरा सेब, मैं भी उसी सेब को देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार ये तो लाल है, आप कह रहे हैं हरा, मैं कह रहा हूँ लाल। अब बताइए ये हरा है या लाल? ये हरा, ये कोई सारी दुनिया भी तय कर दी कि जब कुछ बात होती है कि सारी दुनिया मान ले। सुनिए ना, मैं बताता हूँ सुनिए ना, हम आपको बात का जवाब दे रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे ना, इसलिए मैंने आपको रोका।
हाँ बोलिए। जब सेब आप देखते हैं और आप उसको कहते हैं ये हरा है और मैं कहता हूँ ये लाल है, तो या तो मेरी आंख में गड़बड़ी है या आपकी आंख में गड़बड़ी है, ठीक है, क्योंकि सेब का कलर तो एक ही होगा। अब हमें ये नहीं पता अभी तक कि किसकी आंख में गड़बड़ी है। तो अब हम दुनिया में हमारे सड़क पे मान लो 100 लोग चल रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे भाई ये सेब हरा है ये लाल है, सब लोग कहने लगे कि नहीं ये सेब हरा है, तो पता ये चला कि मेरी आंख में गड़बड़ी थी। ठीक है, सुनिए ना, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। जब तक मुझे लोगों ने नहीं बताया ना, तो तब तक के मैं समझ आता कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही आपकी सूरत हाल है। सुनो ना, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कुछ बातें होती हैं कि लोगों से पूछने पर ही साबित हो पाता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि 100 लोग कुछ और कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, लेकिन एक कोई बात 100 लोगों का गलत साबित कर दे, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप 100 लोगों को गलत साबित कर देते हैं, कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चीज को गलत साबित किया नहीं ना, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे नजदीक गलत है। नहीं, तो वो मैं करूंगा ना, वो मैं करूंगा ना गलत साबित। कीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, जैसे हमने कहा कि सजा देना गलत है, ये है ना? तो सजा तो किस बात है? इनकार करने पर या शिर्क करने पर सजा देना गलत है। इसको आप जुल्म साबित करें। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी को सजा कब दिया जाता है? आप साबित करो, पूरी बात बोलो, फिर मैं बोलूंगा। हाँ, मैं वही साबित करने जा रहा हूँ। आप साबित करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसी को सजा कब दिया जाता है? आपको जो कहना है वो पूरी बात कर लीजिए, फिर मैं आपको उसका जवाब। हाँ, वही मैं साबित कहनी है वो कीजिए। तो सुनिए, मेरे मोबाइल में अभी चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो सकता है, ऑफ हो सकता है मोबाइल, इसलिए मैं अगर बंद हो जाता है तो ये समझिएगा मत नहीं है मैं भाग गया हूँ, तो मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ। मैं तो आपसे गुफ्तगू डिबेट के नियत से कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मेरा मोबाइल ऑफ हो सकता है, नहीं करनी है क्या? कोई बात नहीं, आप इसको चार्जिंग पे लगा दें। नहीं, मैं चार्ज में लगा के मोबाइल नहीं चलाता। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको ये नहीं समझूंगा कि आप भाग गए, क्योंकि मैं आपसे डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ। आप मुझे ये साबित कीजिए कि खुदा जालिम है। हाँ, तो वही मैं करना चाह रहा हूँ। साबित करने के लिए भी पहले कुछ लोगों से सवाल किया जाता है, लेकिन आप तो जवाब दे ही नहीं रहे। नहीं, मैं पूरी बात का जवाब दूंगा। हाँ, तो छोटी बात का जवाब नहीं देता, मैं आपकी पूरी बात। हाँ, तो मैं साबित करने जा रहा हूँ, ऐसे पहले मैं कुछ सवाल भी करूंगा तो आपको जवाब देना होगा। इसी तरह का मैं साबित करूंगा आपको। कोई जबरदस्ती कोई, आपको जो बात कहनी है आप अपनी तरफ से कहते हैं, मुझसे क्यों सवाल करना? आप अपने तौर से, चूंकि हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपको जो पॉइंट रखना है वो पॉइंट रख दीजिए। मुझे साबित करना है, इसी तरह मैं साबित करने जाऊंगा। भाई आप अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं, मुझे बात बताइए। मैं तो साबित करने जा रहा हूँ, जैसे आपने बोल रहा है ना कि आप साबित कीजिए, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। कीजिए। तो वही करने जा रहा हूँ, तो उससे मैं करने के लिए मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है, समझ लीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे पढ़ा रहे हो, पढ़ाइए मुझे। सुनिए कि किसी के पास बिल्कुल अकले नहीं है, तो मैं उसको क्या साबित कर सकता हूँ? ऐसा हो सकता है? आप कोई पत्थर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पत्थर को समझा सकता हूँ कुछ भी? मैं उसी ने समझा सकता हूँ जो समझ सकता है। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ ना, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी कहेंगे, जो भी दलील है, आप पूरी दलील क्यों नहीं रख रहे? क्यों आप उसको किस्तों में बात? तो मैं वही साबित करने जा रहा हूँ, तो मैं साबित करने से पहले कुछ पूछना हो तो आप बोल रहे कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, जवाब देने के लिए। जवाब देने कोई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपकी पूरी दलील सुनने के बाद दूंगा। नहीं, पूरी दलील मैं दलील ही दे रहा हूँ। दलील सुनाइए फिर दूंगा मैं। तो नहीं ना, पूरी दलील दीजिएगा। सुनिए ना, इस दलील ही दे रहा हूँ आपसे पूछ कर। मैं दलील होगा वो दलील हो, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो दलील ही होगा मेरे लिए। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी को सजा कब दिया जाता है? जब सामने वाला जुर्म करे। हाँ, सामने वाला जुर्म करे, यानी किसी को तकलीफ पहुंचाए। नहीं, तकलीफ नहीं, जुर्म करे। जुर्म क्या होता है? तकलीफ नहीं होता, किसी को तकलीफ पहुंचाए। भाई आपने जो है कोई जुर्म किया, मिसाल के तौर पर किसी आदमी को कत्ल कर दिया। हाँ, ठीक है। तो जिस आदमी को कत्ल किया वो कोई सजा देगा आपको? हुकूमत देगी? हुकूमत को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, हुकूमत को कोई तकलीफ पहुंचाई आपने? नहीं, हुकूमत जैसे जिसको हमने कत्ल किया तो उसी को सजा देना का हक है। अगर वो मर गया है तो उसका जो रिश्तेदार है या उसको चाहने वाला है, उसी को सजा देने का हक है। सजा कौन देगा? उसका रिश्तेदार या हुकूमत?
हुकूमत ही देता है, लेकिन रिश्तेदार के कहने पर नहीं। बंदूक लाएगा आपको शूट कर देगा। हुकूमत ही देगा, लेकिन रिश्तेदार के कहने पर ही ना सजा देता है। रिश्तेदार का केस करेगा नहीं कोई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मर्डर होगा, चाहे रिश्तेदार प्रोसिक्यूट करे या न करे, हुकूमत प्रोसिक्यूट करती है। आपको पता ही नहीं है कानून। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं ये जैसे पूछा किसी को सजा, हुकूमत को तो तकलीफ नहीं हुई, तो जब हुकूमत को तकलीफ नहीं हुई, सजा हुकूमत दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि तकलीफ की बुनियाद पर सजा नहीं होती है, बल्कि जुर्म की बुनियाद पर सजा होती है। जो भी जुर्म है, हाँ, उसकी बुनियाद पर सजा होगी। तो आप क्या कह रहे हैं कि इनकार करना जुल्म है? भाई मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बोल रहा हूँ। अब बोलो आप। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि तकलीफ के बुनियाद पर सजा नहीं होती है। बादशाह सजा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बुनियाद पर, हाँ जुल्म में या तकलीफ बात एक हो। एक नहीं, एक कहानी मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, हम तो वही समझते हैं। आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, मतलब उसको तकलीफ पहुंचाया। जुल्म नहीं कह रहा हूँ मैं, मैं कह रहा हूँ क्राइम। हाँ, क्राइम या अपराध या कुछ भी हो, अपराध। हाँ तो जब आप अपराध क्राइम करते हैं किसी को कत्ल करके, तो आपने तकलीफ तो पहुंचाई जिसको कत्ल किया, हाँ, लेकिन आपको सजा देगी हुकूमत, और हुकूमत को आपने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अच्छा तो ये मुझे बताइए कि हुकूमत सजा क्यों देती है? कि आपको इतने जुल्म देती है, तो जुल्म करने पर सजा क्यों देती है? हुकूमत सजा देती है जब आप कानून तोड़ते हैं। नहीं, कानून सुनिए ना, इस तरह का कानून तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी फर्द को तकलीफ पहुंचाए। बताऊं सुनिए ना, यही तो मैं जैसे कुछ बातें तो मैं सही नहीं मानता कि अगर कोई कानून तोड़ देता है लेकिन उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी कोई सजा दे, ये हम सही नहीं मानते। भाई आपके मानने न मानने से क्या होता है, सारी दुनिया सही मानती है ना। हाँ तो सुनिए, तो मानती है तो क्यों मानती है, ये भी साबित करना पड़ेगा ना। ऐसे ही खाली मान देने से थोड़ी होगा। अगर ऐसा है, हाँ, तो आप जो है गाड़ी चला रहे हैं मसलन, और आगे रेड लाइट आ गई, आपने रेड लाइट तोड़ दी और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपने जुर्म किया या नहीं किया? हाँ, ये जुर्म किया, किसी का हमने रेड लाइट तोड़ दिया, अपराध किया। हाँ ठीक, आप पे फाइन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तकलीफ तो किसी को नहीं पहुंचाई। हाँ, नहीं कैसे पहुंचा नहीं, उसका चीज नुकसान किया हमने, तो उसके दिल पे तकलीफ होगा ना। नहीं किया ना, नहीं कैसे हुआ तकलीफ तो हुआ। भाई मैं कह रहा हूँ किसी का नुकसान नहीं हुआ, आपने रेड लाइट तोड़ी, यानी रेड लाइट तोड़ने का मतलब है कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी। अच्छा वो क्रॉस लाइन क्रॉस कर दी, हाँ क्रॉस कर दी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हाँ ठीक। और पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो आपको पकड़ के कहेगा भाई तुमने ये रेड लाइट क्यों क्रॉस की है। हाँ तो वो सुनिए ना, ऐसा कानून इसलिए बनाया गया है, मैं बताता हूँ आपको। सजा देने का इस पर कानून इसलिए बनाया गया कि बार बार कोई रेड लाइन क्रॉस करता चला जाएगा तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपने मान लिया ना, हाँ, कि बगैर तकलीफ के भी सजा हो सकती है। एक नहीं, साल तो आ गई ना। सुनिए ना, सजा इसलिए दी जा रही है तो आगे चल के तकलीफ हो सकती है, इसलिए सजा दी जाती है, इसलिए इस पे लगाया गया है। हाँ, फिलहाल तो तकलीफ नहीं हुई ना। हाँ तो सुनिए ना, तो फिलहाल तकलीफ नहीं हुई तो ठीक है, लेकिन सजा इसलिए दी जाती है कि वो तकलीफ देने वाला काम हो सकता है। जो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, इससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकता है। अगर कोई भी रूल को फॉलो नहीं करेगा तो चौराहे पर एक्सीडेंट हो ही सकता है, इसलिए सजा दी जाती है कि इस रूल को फॉलो किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। मिसाल के तौर पर आप जो है नेशनल एंथम की तौहीन कर दें। नेशनल एंथम क्या होता है, मुझे समझाइएगा। नेशनल एंथम, अरे जनगण मन अधिना की जो है आप तौहीन कर दें। इसकी तौहीन कर दें? हेलो, जो नेशनल जनगण मन है ना, जनगण अच्छा, हाँ, जनगण मन, हाँ, उसकी आप तौहीन कर दें। हाँ, या आप इंडिया के फ्लैग को नीचे जमीन पर डाल दें और उसके ऊपर जो है पैर रख दें। अब आपको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैं सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इंसान के दिल पे तकलीफ पहुंचाया है। किसी के दिल पे भी तकलीफ हुई? हाँ, दिल पे तकलीफ तो होती नहीं है। सजा भाई मैं एक बात बताइए, क्या 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 हर जो पक्का हिंदुस्तानी है, उसके झंडे पर अगर कोई पैर रख दे तो उसके दिल आपके भी दिल पर तकलीफ होगा कि नहीं होगा?
नहीं, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। आप ये कहिए कि इंडिया के का जो राइट है उसका वायलेशन हुआ है। नहीं, उस राइट के वायलेशन होने की वजह से आपको जो है सजा दी जाएगी। वो कानून तोड़े चाहे नहीं तोड़े, इससे कानून इसलिए बनाया जाता है कि ताकि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। कानून इसलिए बनाया जाता है। ठीक, तो वही बोल रहा हूँ। का पैमाना क्या है? तकलीफ का क्या मतलब है? फीलिंग या फिजिकल? फिजिकल भी है, फीलिंग भी है। अच्छा, अब अगर आपके खुदा का इनकार करने की वजह से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, तो क्या आपको सजा दी जानी चाहिए? तो आपको क्यों तकलीफ होना चाहिए इस बात पर? अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्यों तकलीफ है? भाई जो आपने झंडे की तौहीन की, तो दूसरे सामने वाले को ठीक है चले, ठीक है, मान क्यों नहीं पूछा? क्या ये सवाल आप उस वक्त क्यों नहीं पूछते जब झंडे की तौहीन करते हैं और सामने वाले को तकलीफ होती है? क्यों नहीं किया ये सवाल आपने उससे? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? ये तो सुनिए भाई, आपको तकलीफ तब होगी जब जैसे आपने कहा कि मैं किसी की मदद करता हूँ लेकिन फिर वो मेरा बात भी इनकार करता है, तब आपको तकलीफ होगा। नहीं, मुझे वैसी तकलीफ हो रही है, आपने मेरे खुदा का इनकार कर दिया। हाँ चलिए ठीक है, वो भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मेरे खुदा का किसी ने इनकार किया तो तकलीफ हो सकता है। तो मुझे तकलीफ, अब आपको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने, सुनिए बताता हूँ मैं, इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि आपने पहले वादा नहीं कर लिया कि अगर तुम मुझे इनकार करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। ये वादा आपने इंडियन गवर्नमेंट से कब किया? आप तो इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर इंडिया में पैदा हो गए थे। आपने कोई वादा किया? इंडिया गवर्नमेंट आपके पास इख्तियार है, आप बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाओ। हाँ, तो इसमें तो करप्शन पैदा हो सकता है ना आगे चलकर, इसलिए देश तो रूल बनाया गया है। तो अब अगर आपको झंडे की तौहीन करने पर सामने वाले की तकलीफ नजर आ रही है, वो तो आ रही है, लेकिन अगर आप मेरे खुदा का इनकार मेरे सामने करेंगे और मुझे तकलीफ होगी तो वो तकलीफ नजर नहीं आ रही है। तो ये डबल सुनिए ना, तो कोई तकलीफ नहीं। मैं बोला तकलीफ हो सकता है आपको खुदा कोई इनकार करता है तो तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि आपने ये वादा नहीं कर लिया उससे कि अगर तुम मुझे खुदा के मानने से इनकार करोगे तो हम तुम्हें सजा देंगे। ये आपने कोई ऐसा वादा नहीं कर लिया। आपने इंडियन गवर्नमेंट से कोई वादा किया है? नहीं। झंडे की ताज़ीम, फिर आपको क्यों सजा मिलेगी? वादा नहीं, लेकिन कब वादा किया आपने? कब वादा किया? सुनिए ना, वो डेट बताइए, वो तारीख बताएं कि आपने इंडियन गवर्नमेंट से कब वादा किया। सुनिए ना, सजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बिना वजह जा रहे हैं, उसको जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। किसको? झंडे को? झंडे को नहीं, जिस हिंदुस्तानी झंडे पर कदम रख कर आप वो हिंदुस्तानी को दिल पे तकलीफ दे रहे हैं। जानबूझकर तकलीफ देने जा रहे हैं। जानबूझ के आपने जानबूझकर खुदा का इनकार किया, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप क्यों, देखिए मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अगर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो मुझसे कभी भी डिबेट की नीयत से ना करें। यानी ये मत सोचें कि आपको जीतना है, जीतने की नीयत हरगिज़ ना करें। नहीं, जीतने के लिए नहीं कर रहा, मैं समझने के लिए कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। अगर आप जीत भी गए ना, नहीं, मैं जीतने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई मुफ्ती साहब। आप जो है ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, हाँ बोलिए, अगर किसी चीज को कोई चीज समझ में आ रही है ना तो उसको एक्सेप्ट करें। हाँ देखिए, ठीक है, मैंने तो आप जो है यदि उसमें आप नीचा नहीं हो जाएंगे अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं जी, मैं कहाँ बोला, मैं एक्सेप्ट तो कर ही रहा हूँ आपकी बात। जी, तो मैंने आपसे ये बात कही कि आपको एक जगह तकलीफ नजर आ रही है लेकिन दूसरी जगह तकलीफ नजर नहीं आ रही है। मैंने आपसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों? आपने कहा क्योंकि मैंने एक जगह प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई मैं तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने आपसे पूछा कब किया, अब आप वो जवाब नहीं दे रहे कि कब किया। तो झंडा वाला जो पूछ रहे हैं ना, हाँ कब किया? हाँ, हमने प्रॉमिस नहीं किया तो फिर सजा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिलती है, ये नहीं मिलती? तो मिलती है। ये सब कोई जरूरी सजा देना कोई जरूरी नहीं है। पैर पे कोई अगर झंडा रख भी देता है तो मानते हैं कि उसने तौहीन की है, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि चूंकि तौहीन की है, मानते हैं तौहीन की है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भारतवासियों को इससे तकलीफ होती है इसलिए सजा मिलनी चाहिए। अभी कहा ना थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसके दिल पे तकलीफ सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब आप ये कह रहे कि नहीं मिलनी चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं
इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपस में झगड़ा पैदा हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? नहीं, अच्छा तो अगर आप मेरे मजहब का इनकार करें, मान लीजिए मेरे खुदा का इनकार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इनकार कर दें, गुस्ताखी कर दें, अब भी झगड़ा हो जाएगा? गुस्ताखी करना तो गलत तो है ही। तो वहाँ झड्डे की गुस्ताखी की, यहाँ रसूल की गुस्ताखी की, गुस्ताखी दोनों बराबर है? नहीं, मैं गुस्ताखी की बात अगर गुस्ताखी कर रहा तो सजा तो लायक है ही। वो जो गुस्ताखी कर रहा है, वो तो सजा के लायक है ही। मैं दोबारा आपको वहीं लेकर चलता हूँ, हम बहुत आगे निकल गए, मैं आपको दोबारा वहीं लेकर चलता हूँ। आपने मुझसे ये पूछा कि भाई खुदा क्यों सजा देगा, मैंने जवाब दिया कि जुर्म पर सजा देता है। जुर्म यानी तकलीफ पहुंचाने पर, क्राइम के ऊपर, क्राइम जैसे तकलीफ पहुंचाने पर, वही क्राइम होने पर तकलीफ होता है इंसान को, तब किसी को सजा देना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एक औरत की मुर्दा लाश से आपने जिना किया, हाँ, तो क्या ये अपराध है या नहीं? हाँ, ये अपराध है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसको उसके खानदान वालों को तकलीफ होगी ना ये जानकर, या सुनने की आप मुर्दा जिंदा होता है, सुनिए ना, मैं जानता कि सुनिए ना, लावारिस लाश है। हाँ, लावारिस लाश है, लेकिन उसको रूह को तकलीफ होगी ना। भाई आपको तो पता ही नहीं ना कि रूह को तकलीफ हुई कि नहीं, रूह तो चली गई, वो तो बॉडी छोड़ के चली गई, वो तो बॉडी छोड़ के चली गई। बॉडी छोड़ के कहाँ चली गई? वो आसमान मुड़ गई क्या? बॉडी तो बताइए कहाँ है? उसी बॉडी में है, फिर उसी बॉडी नहीं, तो हो सकता है कि आस पास हो। कहाँ? वहीं बराबर में बैठी, बराबर में बैठी हो या ना बैठी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आस पास हो, देख रही हो। और ये सुनिए ना, जिसने जो रेप किया, सुनिए ना, इसको सजा इसलिए मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं कट हुज्जती, क्या कि नहीं इधर होगी उधर होगी। इसको देखिए, ये मैं कहता हूँ, मैं आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, ठीक है, चलिए मान के चले कि रूह ने नहीं देखा, रूह ने नहीं देखा, रूह तो चली गई। हाँ। अब अभी और लावारिस लाश है। अब मुझे बताइए कि ये हाँ, मैं जवाब देता हूँ कि किसी इंसान को जरूरी ना है कि उसी को चोट पहुंचाए जब भी तकलीफ होती है। आपके बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो माँ बाप को भी तकलीफ होता है कि नहीं? करने के लिए, तकलीफ महसूस करने के लिए उस बंदे में या उस औरत के अंदर जान का होना जरूरी है? जान तो है नहीं। सुनिए ना, अच्छा, उसके रिश्तेदारों को तकलीफ इसलिए नहीं है कि औरत की लाश लावारिस है। हाँ, तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वो आपकी खुदा की बंदी है, आपको खुदा तो देख रहा है। मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप हुकूमत की नजर में हुकूमत की बात कर रहे हैं, अपराध मानते हैं कि नहीं? हाँ, तो अपराध, हाँ, अपराध है। अच्छा, अब क्यों है जब यहाँ तकलीफ नहीं है? तकलीफ को भी तकलीफ नहीं है, अखलाकी तौर पर सही है या गलत है? गलत है। गलत है, हाँ। तो जो चीज गलत है उसका वो बुराई है ना? हाँ, बुराई है, गलत ही बुराई है ना? हाँ। सुनिए ना, मैं बुराई पर सजा मिलनी चाहिए ना? हाँ। बुराई पर सजा मिलनी चाहिए ना? सजा तब तो मिलेगी जब किसी को पता चलेगा। ठीक, अब अल्लाह को पता चल गया, अल्लाह आपको सजा देगा नहीं देगा? हाँ, सजा देगा। ठीक, जब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि किसी को पता नहीं चला इंसानियत में, लेकिन खुदा को पता है, खुदा आपको सजा देगा। तकलीफ किसी इंसान को नहीं हुई, क्योंकि इंसानियत को पता ही नहीं चला। तकलीफ तो हुई ना, असली ना, तकलीफ हुई, पता चल गया, तकलीफ हुई। आप कैसे कह रहे हैं? तकलीफ नहीं है, खुदा नहीं तकलीफ होगी, तकलीफ नहीं हुई आपको, खुदा को तकलीफ नहीं होगी। नहीं, इसलिए कि खुदा इंसान नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं है। कैसी बात, आप ऐसा खुदा, यानी अगर बंदा किसी को रेप करता है, आपको खुदा को तकलीफ नहीं होती है? खुदा को गुस्सा आता है, तकलीफ तो गुस्सा इंसान की कमजोरी है। हाँ, गुस्सा आता है ना, क्यों आएगा? मायूसी होगा ना आपके खुदा को? नहीं, मायूसी और तकलीफ ये इंसानी कमजोरियां हैं, खुदा के अंदर कमजोरी है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, तो गुस्सा तो आएगा ना, इसी वजह से सजा दे रहा है। आएगा, ठीक, गुस्से की सजा देना। जब आपने खुदा का इनकार किया, उससे गुस्सा आया, वो गुस्से की सजा दे रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, तो उसने गुस्सा हुआ, ये गलत है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, गलत है। आपने सुनिए ना, अब आप देखिए, वो आपको खुदा देखा, सुनिए ना, मेरा जवाब नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मैं सुन नहीं सकता ना भैया, मेरी बात सुन लीजिए जरा। बोलिए। मैं अभी तक ड्राइव कर रहा था, अब मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। हाँ, बोलिए। और अब मजीद मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ, इसलिए किसी और वक्त करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है।